2014 में इतना पैसा लिपि सिंह के पास कहां से आ गया कि वो 77 डिसमिल बहुत बड़ा प्लॉट होता है, 5-6 लोगों ने मिलकर इसे बेचा है। आखिरकार इतना पैसा लिपि सिंह के पास आया कहां से? 2016 में जब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने हलफनामा में दिया कि उनकी दोनों बेटियों के नाम पर कोई भी जमीन नहीं। तो एक भूमियार जाति के दुश्मन बन गए आरसीपी सिंह एंड फैमिली। क्योंकि देखे तो लिपि सिंह बाढ़ में रही, अनंत सिंह पर कार्रवाई की, मुंगेर में रही, वहां पर देखिए तो ये हुआ गोलीकांड हुआ, फिर से आप सहरसा में देख ले पप्पू देव के साथ ये हुआ। एक भूमियार समाज का समझ देखिए तो अब भूमियार समाज को दुश्मन बना लिया। अगर नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह को केवल परेशान करना होता ना तो उसके लिए बहुत सारे उपाय थे, लेकिन उनको देखिए 2-3 चीज यहाँ से निकल के आ रही है। आरसीपी सिंह ने एक बयान दिया था कि नालंदा में मैंने जन्म लिया है, नीतीश कुमार तो बख्तियारपुर के हैं जी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको नालंदा में ही टारगेट किया गया है। जनता दल यूनाइटेड में अगर नीतीश कुमार से बगावत करेगा तो उसका हद वही होगा। तो इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, इस पर भी उंगली उठेगा कि क्या कैसे वो सीएम है जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उनका जो सबसे जो नंबर 2 है करीबी है वही जमींदार बना हुआ है, वो भी उनके ही जिले में। आरसीपी सिंह कोई दो राय नहीं है, बदनाम शख्सियत बिहार के रहे हैं। भले इन पर आरोप इससे पहले कोई पुख्ता आरोप नहीं लगा हो, लेकिन लोगों के जबान पर विपक्षी नेताओं पर आरसीपी टैक्स का नाम बहुत पहले से था। इसमें जो है आरसीपी सिंह का कैरियर तो जाएगा ही जाएगा, उनकी बेटी का भी कैरियर अब दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो ब्लैक लिस्टेड हो गए तो न उन्हें अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, न जल्दी प्रमोशन मिलेगा, और मामला अगर ज्यादा तूल पकड़ा तो हो सकता है कि बहुत ऐसा कार्रवाई हो जिससे उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। आरसीपी सिंह के नाम कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है, उनके परिवार पर कई आरोप लगे हैं। लता सिंह और लिपि सिंह का नाम भी सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि 9 सालों में आरसीपी सिंह के परिवार ने 58 प्लॉट सहित 40 बीघा जमीन की संपत्ति अर्जित की। हमारे साथ 2 बड़े सहयोगी हैं हमारे, एक तरफ उदित जी हैं और दूसरे तरफ आदेश पुरी। हम बात करेंगे आरसीपी सिंह के प्रकरण के बारे में। उनकी संपत्ति का लगातार खुलासा हो रहा है और अब लिपि सिंह और लता सिंह का नाम सामने आ रहा है। उदित जी से पहला सवाल है, लिपि सिंह और लता सिंह का नाम जिस तरीके से सामने आया है, क्या लग रहा है इनका नाम संपत्ति में किस तरीके से लाया गया और क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, आरसीपी सिंह कोई अकेले इसमें नहीं फंसे हैं, और फंसे हैं भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फंसना इनका तय है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का छापा नहीं है, लेकिन ये पार्टी का छापा है, ये नीतीश कुमार का छापा है आरसीपी सिंह एंड फैमिली पर। लता सिंह और लिपि सिंह का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अधिसूचना जारी की गई है, जो लिस्ट जारी किया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उसमें जमीन का पूरा खाका दिया हुआ है। किन लोगों से जमीन खरीदा गया, कौन लोगों ने जमीन बेचा और किसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है। इसलिए लिपि सिंह और लता सिंह का नाम जो है इसमें आने लगा, लेकिन इनमें चर्चित चेहरा जो है वो लिपि सिंह है। लिपि सिंह बिहार की एक बहुचर्चित आईपीएस अफसर है, सहरसा में अभी एसपी के पोस्ट पे पोस्टेड है, कार्यरत है, वहां पे काम कर रही है। और पूर्व में आपको याद होगा कि बहुत बदनामी भी हुआ है लिपि सिंह का कई मामलों में, चूंकि पिता इनके रहे हैं भाई केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, नीतीश कुमार एक खासम खास रहे हैं, ये इसलिए कई बार इन पर मनमाना काम करने का आरोप भी लगा है लिपि सिंह के ऊपर। अब देखिए इनका नाम क्यों आ रहा है, जो कुल 58 प्लॉट है जिनकी चर्चा बार बार की जा रही है, सुबह से 40 बीघा जमीन, 58 प्लॉट, और 2 ही जगह नालंदा और अस्थामा से 2 जगहों पर 40 बीघा जमीन होना मायने रखता है। और ये कोई जमींदार परिवार के आदमी नहीं है, ये जमीन पिछले 9 सालों में, विगत 9 सालों में इसको अर्जित किया गया है, इसको खरीदा गया है। कहीं पर 70 डिसमिल है, कहीं पर 23 डिसमिल है, कहीं पर 35 डिसमिल है, कहीं पर 44 डिसमिल है। तो ये जमीन जो है वो सब किस समय, किस महीने और किसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ है, ये सारा चीज दिया गया है जेडीयू के इस लिस्ट में। अब देखिए जो चौंकाने वाली बात है कि 58 प्लॉट में, जो मेरी गिनती है, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाए, क्षमा कीजिएगा, 13 ऐसे प्लॉट हैं जो लता के नाम पे है। लता जो है वो आरसीपी सिंह की बेटी है। अब देखिए कुछ का मैं रेफरेंस दे रहा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। और सबसे अधिक प्लॉट, इसी बीच एक और चर्चा मैं बता दूं कि गिरिजा सिंह जो है वो आरसीपी सिंह की पत्नी है, और लगभग सभी प्लॉट जो लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर नहीं है, वो सभी के सभी प्लॉट गिरिजा सिंह के नाम पे है, यानी आरसीपी सिंह की पत्नी के नाम पे।
और एक जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी ने अभी तक चिट्ठी जो है वो चुनाव आयोग को भेज दिया होगा, कि चुनाव आयोग का जो हलफनामा होता है, आप कोई भी चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, लोकसभा का हो, उसमें जो हलफनामा होता है उसमें आपको सारा डिटेल अपना डालना पड़ता है। संपत्ति का ब्यौरा, आपके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, क्रिमिनल केस हैं तो कौन कौन से केसेस हैं, आप मतलब सारा डिटेल डालना होता है। लेकिन यह आरोप लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने चुनावी हलफनामे में अपनी इन जानकारियों को छुपाई है। लेकिन जिस तरीके से एसपी लिपि सिंह का नाम सामने आया है, बहुचर्चित आईपीएस है, पहले भी मुंगेर में सुर्खियों में रही है, क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में एसपी लिपि सिंह का नाम आया है? और संपत्ति का भी बयान बता रहे हैं आपको। लता सिंह के नाम पर जो कुछ प्लॉट है, पहले उसका जरा हम चर्चा कर लें जी। हमारे दर्शक भी स्क्रीन पर अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक प्लॉट है जो कि नालंदा जिला में ही अंचल जो है वो स्थावा है, और वहां पर जगदीश प्रसाद जिनके पिता अमृत महतो हैं, उनसे जमीन जो है वो खरीदी गई साल 2014 में, और ये जमीन जो है वो गिरजा देवी के नाम पे, गिरजा सिंह के नाम पे, माफ कीजिएगा। और ठीक उसके नीचे नालंदा के अस्थावा में ही बनारस प्रसाद जो कि जिनके पिता स्वर्गीय रामशरण महतो हैं, उनसे जमीन जो है वो लता सिंह के नाम पर लिया गया है साल 2018 में। और उसके नीचे देखिए 2018 में ही मृत्युंजय कुमार से लता सिंह के नाम पर जमीन करीब 16 डिसमिल। उसके बाद लगातार करीब 13 ऐसे जगह हैं, 13 ऐसे प्लॉट हैं जो कि लता सिंह के नाम पर रजिस्ट्री कराए गए हैं। अब लिपि सिंह पर चले आए तो देखिए लिपि सिंह के नाम पर जो जमीन है वो इस्लामपुर जो अंचल इस्लामपुर है वहां पर है, और वहां पे करीब 77 डिसमिल की एक प्लॉट है जो जिसके विक्रेता अरविंद कुमार हैं, विजय कुमार यादव हैं, कृष्णनंदन सिंह हैं, महेश प्रसाद है, मुन्नी लाल है, राजबल्लभ प्रसाद है, सत्येंद्र प्रसाद, ये कुछ लोगों का जो कंबाइंड जमीन है जिसको लिपि सिंह के नाम पर साल 2014 में रजिस्ट्री कराया गया। अब देखिए सवाल ये उठता है कि साल 2014 में लिपि सिंह ना तो आईपीएस थी ना ही वो विवाहित थी, वो अब छात्र रही होंगी या तैयारी कर रही होंगी, जो भी कर रही हो, तो साल 2014 में इतना पैसा लिपि सिंह के पास कहां से आ गया कि वो 77 डिसमिल बहुत बड़ा प्लॉट होता है, 5-6 लोगों ने मिलकर इसे बेचा है, आखिरकार इतना पैसा लिपि सिंह के पास आया कहां से, ये सवाल उठाया गया है और बहुत गंभीर मामला है। आप समझिए ये आरसीपी युग का अंत नहीं है, ये आरसीपी युग का विनाश है। इनको अछूत बना दिया गया आरसीपी सिंह और इनके पूरे परिवार को। रात भर के लिए लोगों को नींद नहीं आया होगा, ना लिपि सिंह को ना आरसीपी सिंह को। इतनी खराब स्थिति है, आरसीपी युग का ये विनाश काल है। और जो भी पार्टी में रहते हुए नीतीश कुमार से बगावत करेगा, जनता दल यूनाइटेड में अगर नीतीश कुमार से बगावत करेगा तो उसका हश्र वही होगा जो इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस की आप बात कीजिए, आप किसी का बात कर लीजिए, A to Z। अभी देखिए ना ताजा प्रकरण आरसीपी सिंह का है, यही हश्र होगा। तो बहुत जल्द अब इनके ऊपर निर्वाचन आयोग भी कार्रवाई करेगा, सीबीआई और ईडी भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि पुख्ता दस्तावेज दिए गए हैं, एकदम प्लॉटिंग करके इनको फंसाया जा रहा है। और ये अगर जमीन इनके नाम पर सही में रजिस्ट्री हुआ और ये पकड़ा गया तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होना तय। चुनाव आयोग जब हलफनामा दायर किया जाता है चुनाव के समय में, तो उस समय पूरी जानकारी दी जाती है, और यदि किसी जानकारी को आप छुपाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या लग रहा है? लिपि सिंह का जो नाम सामने आया है, आईपीएस है और चर्चित रही है, मुंगेर कांड की बात कर ले और अलग अलग मामलों में भी, इस मामले में लिपि सिंह पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि मामला जो है, जब उन्होंने जमीन खरीदी थी उन्होंने, ना तो वो तभी आईपीएस थी और वो बड़ी संपत्ति अर्जित की है, तो क्या लग रहा है? देखिए इसमें जो है वो लगातार झूठ बोले गए हैं और पूरे नियोजित तरीके से झूठ बोले गए हैं। क्योंकि जो निकल के खबरें आ रही है कि सबसे पहले अगर आरसीपी सिंह का चर्चा करें हम, तो 2016 में जब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने हलफनामा में दिया कि उनकी दोनों बेटियों के नाम पर कोई भी जमीन नहीं है जी। और जो दस्तावेज अभी निकल के सामने आए हैं 2013 से 14 में 15 में उनके नाम पर जमीन की गई है, तो ये तो आरसीपी सिंह के लिए मामला है। दूसरा बता दें कि लिपि सिंह, बिहार में नियम बनाए गए हैं कि जो भी आईएएस आईपीएस अफसर है उनको हर एक साल अपने संपत्ति का ब्यौरा जमा करना है, और उसके लिए हमेशा सरकार जो है, जो लेट करते हैं उनके लिए रिमाइंडर भी भेजती है, कार्रवाई की भी धमकी दी जाती है। ऐसे में उनके द्वारा, लिपि सिंह के द्वारा अपने जो गृह जिला है, जो जमीनें लिखाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी सरकार को नहीं दी गई है।
तो अब बिहार सरकार स्वतंत्र है उन पर इसको लेकर भी कार्रवाई करने को लेकर, कि इसको लेकर भी कार्रवाई किया जा सकता है। देखिए ये मामला जो है, ये जिस तरह लालू यादव फंसे हुए हैं आईआरसीटीसी घोटाले में, उसी से रिलेटेड ये मामला है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें उनके पुत्र जो तेजस्वी यादव फंसे हैं, उनके पास एक सबसे बड़ा कहा जाए तो एक ब्रह्मास्त्र है कि वो नाबालिग थे उस समय। लेकिन आरसीपी सिंह की बेटी उसमें नाबालिग नहीं थी, क्योंकि उसमें वो यूपीएससी की तैयारी करती थी, और जहां तक मुझे जानकारी है वो यूपीएससी में पहले एलाइड सर्विस में सिलेक्ट भी हो गई थी। तो ऐसे में उसके बाद ये जमीन उनके नाम होता है, और अभी तक 2022 का भी जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें भी इन जमीनों का चर्चा नहीं किया गया। तो ले देकर ये है कि पूरे परिवार को दायरे में लेना चाहती है नीतीश सरकार। देखिए अगर नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह को केवल परेशान करना होता ना तो उसके लिए बहुत सारे उपाय थे, लेकिन उनको देखिए 2-3 चीज यहाँ से निकल के आ रही है। आरसीपी सिंह ने एक बयान दिया था कि नालंदा में मैंने जन्म लिया है, नीतीश कुमार तो बख्तियारपुर के हैं जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको नालंदा में ही टारगेट किया गया है कि ये नालंदा के, देखिए नालंदा में जन्म लिए हैं और नालंदा में किस तरह गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी पैसे से ये जमींदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक टारगेट वो पहला है। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए कि ये बयान दिया कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बनाया, मैं अपनी मेहनत के दम पे बना हूँ। तो ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि इन्होंने मेहनत किस दिशा में किया, किसके लिए किया और क्या किया ये। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि देखिए आरसीपी सिंह कोई दो राय नहीं है, बदनाम शख्सियत बिहार के रहे हैं। भले इन पर आरोप इससे पहले कोई पुख्ता आरोप नहीं लगा हो, लेकिन लोगों के जबान पर, विपक्षी नेताओं पर आरसीपी टैक्स का नाम बहुत पहले से था। तो इसलिए स्वाभाविक था कि कुछ ना कुछ, कहा जाता ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगता है, तो गड़बड़ी तो थी। और अफसर लॉबी में भी ये बात चलती थी कि आरसीपी सिंह को जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे आपका बढ़िया पोस्टिंग नहीं होगा, आपका कागज आगे नहीं बढ़ेगा, बदनाम थे ही। लेकिन पूरे परिवार को इसमें लपेटा गया है। देखिए ये मामला ऐसा है कि इसमें आरसीपी सिंह भी, अगर बिहार सरकार चाहे, अगर इस पर देखिए होगा क्या, एफआईआर दर्ज होगा, कोई ना कोई एफआईआर जरूर करेगा। हो सकता है कि जदयू एफआईआर कराए कि ये हमारे जो है हमारे पार्टी में रख के नाजायज फायदा उठाएं और अपनी संपत्ति बनाएं। तो एफआईआर होगा तो आरसीपी सिंह पर होगा ही। उनकी पत्नी से भी पूछा जाएगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया, इतना करोड़ों का जमीन अपने नाम करने पर। बेटी से भी पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से लाया, और एक ये आईपीएस जो है इनसे भी पूछा जाएगा। और इसमें इनका वो भी तार खोला जा सकता है कि ये आईपीएस बनने के बाद भी क्या अपनी संपत्ति का निर्माण कराई हुई है। हो सकता है कि अब पर्सनली लिपि सिंह के भी जायदाद का पता लगाया जाए, उनके आईएएस पति हैं उनके भी संपत्तियों का पता लगाया जाए। क्योंकि देखिए घर में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सरकारी सेवा में रहे। तो ले देकर यही है कि पूरे परिवार को लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो है आरसीपी सिंह का कैरियर तो जाएगा ही जाएगा, उनकी बेटी का भी कैरियर अब दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि अगर वो ब्लैक लिस्टेड हो गई तो ना उन्हें अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, ना जल्दी प्रमोशन मिलेगा, और मामला अगर ज्यादा तूल पकड़ा तो हो सकता है कि बहुत ऐसा कार्रवाई हो जिससे उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। कहने का मतलब है आदेश जी कि इस बात को हम लोग को समझना होगा कि अभी तक आरसीपी सिंह जो चुप थे, जो हम ऑफ द कैमरा भी कई बार हम लोग चर्चा करते हैं इस बात का कि लिपि सिंह ही वो कमजोर कड़ी रही है आरसीपी सिंह की, कि इतना तिरस्कार होने के बावजूद राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई, पार्टी से साइडलाइन लगा दिए गए, लेकिन आरसीपी सिंह वो तक नहीं किए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। कारण लिपि सिंह रही थी, तो वो मित्र अब टूट गया, टूट ही ना गया। तो अब लग रहा है कि आरसीपी सिंह जो है वो कुछ कार्रवाई करेंगे या कुछ बोलेंगे। अब तो और नहीं बोलेंगे, और इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी अपनी बेटी को बचाना जी। क्योंकि लिपि सिंह के साथ बता दे कि आरोप तो ये भी लगता है कि वो भी जो है पिता के ही रास्ते पे चलती हैं, वो भी धनार्जन की हुई हैं, आरोप लगता है। ये अब जांच का विषय है क्या है क्या नहीं। दूसरा सबसे प्रमुख कांड बताया आपको, मुंगेर गोलीकांड, जिसको लेकर उन पर मामला चल रहा है जी। फिर से पप्पू देव हत्याकांड, उसको लेकर भी उन पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठा है, उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठा है। तो हो सकता है कि सरकार इन दोनों मामलों में, ऊपर से एक और चीज देख लीजिए कि अपनी बेटी के माध्यम से, और देखिए राजनीतिक कुछ ये हुआ कि देखिए तो पूरा एक भूमियार जाति के दुश्मन बन गए आरसीपी सिंह फैमिली।
क्योंकि देखे तो लिपि सिंह बाढ़ में रही, अनंत सिंह पर कार्रवाई की, मुंगेर में रही, वहां पर देखिए तो ये हुआ गोलीकांड हुआ, फिर से आप सहरसा में देख ले पप्पू देव के साथ ये हुआ। एक भूमिहार समाज का समझ देखिए तो अब भूमिहार समाज को दुश्मन बना लिया। अब अलग बात है, हम इस पर ये नहीं कर सकते हैं कि वो गलत किया सही, यहाँ पर एक सवाल, लेकिन उनकी कार्रवाई से हुआ है कि भूमिहार एक सवाल ये उठता है आदेश जी कि भूमिहार समाज को अगर आरसीपी सिंह के मार्फत टारगेट किया गया, तो भूमिहार अगर सबसे बड़ा कोई भूमिहार बैठा हुआ है जेडीयू में तो ललन सिंह बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठेगा और जनता भी ये सवाल पूछेगी कि आखिरकार ये कार्रवाई करवा कौन रहा है? क्या नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है या फिर ललन सिंह अब इसके पीछे है? देखिए ललन सिंह इसके पीछे नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार जदयू 1 महीने से कह रही है कि हमारी पार्टी में एक ही सर्वमान्य नेता है, जदयू मतलब नीतीश, और सब कुछ नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के ऑर्डर के बगैर इतना बड़ा, देखिए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले व्यक्ति रहे। आज से 6 महीना पहले तक आरसीपी सिंह जो है उन पर कोई उंगली नहीं उठाता था, नीतीश के सबसे चहेते थे, और उनके रहते हुए नीतीश के साथ रहते हुए इतनी संपत्ति को ही बना लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न बात है। ये कैसे बना लिए? ये वीडियो मैंने किया है, अभी आप जाकर पहले देख सकते हैं। वही तो कर है ना कि आखिर इससे जो है प्रश्न गाहे बगाहे जो है नीतीश पर भी उंगली उठेगा कि क्या कैसे वो सीएम है जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और उनका जो सबसे जो नंबर 2 है, करीबी है, वही जमींदार बना हुआ है, वो भी उनके ही जिले में जहाँ के नीतीश कुमार रहने वाले हैं। तो ये तो अपने आप में ये देखिए पार्टी जो है ये इन पर केस करेगी, इन पर मुझे पूरा विश्वास है। और बिना नीतीश कुमार के, क्योंकि पार्टी पर भी आरोप लग रहा है ना, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने करीबी, और उसके बाद ये फैसला पार्टी ने ही ये आउट किया खबर, तो बिना नीतीश के तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है बिना नीतीश कुमार के कहे हुए ये हुआ हो। और आपको मैं बता दूं कि अगर आरसीपी सिंह सरेंडर नहीं किए पूरे दुनिया के सामने, या एक भी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान अब दिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका पूरा परिवार जेल जाएगा या फिर बेल पे बाहर रहेगा। बिल्कुल। देखिए पूरे प्रकरण को आपने सुना आदेश पुरी से, उदीप्त जी से, इन्होंने पूरे प्रकरण को बताया, एसपी लिपि सिंह के बारे में बताया, लता सिंह के बारे में बताया, और आरसीपी सिंह जो सवालों के घेरे में है, कहीं ना कहीं अब उन्हें बचना होगा, और देखते हैं कि किस तरीके से बचते नजर आएंगे। बहरहाल जब से आरोप ये लगा है, मीडिया की सुर्खियों में बने हैं, लगातार संपत्तियों की चर्चा हो रही है, एक भी फेसबुक ट्विटर पर कहीं भी कोई भी पोस्ट जो है अब तक नजर नहीं आया है। इससे पहले जब भी आरसीपी सिंह किसी परेशानी में होते थे, कोई आरोप लगता था तो मीडिया के सामने आते थे, प्रखर रूप से बोलते नजर आते थे, लेकिन अब तक कुछ भी बयान उनका सामने नहीं आया है। आगे क्या कुछ होगा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको हम अपडेट कराएंगे। आपकी क्या राय है, किसके कहने पर कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार ही करा रहे हैं सब कुछ? लिखिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके कोई सवाल हो वो भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।